जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्नत फॉर ऑल पे। जैसा कि हिमालय पे हम चर्चा कर रहे थे, तो आज हम बची हुई दो श्रेणियों पे चर्चा करेंगे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आइए चर्चा करते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेस हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण इसमें आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मैटर आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे हिमालय के महत्वपूर्ण प्रश्न इन मध्य हिमालय में स्थित आपके स्थलाकृतियों से ही बनते हैं। जैसे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का जो प्लेन है, जो इसको विभाजित करता है, इस प्लेन को हम घाटी कहते हैं। यानी कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है वो घाटी है। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको मैंने बताया था कि ये घास के मैदान, सुनहरे घास के मैदान, मुलायम घास के मैदान है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दून और द्वार, इसको कहते हैं दून और द्वार। मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है उसमें दून और द्वार। दून जैसे देहरादून सुनते हैं, हरिद्वार सुनते हैं, यानी कि जो प्लेन है इसी में देहरादून और हरिद्वार आपके स्थित हैं। तो इन दोनों को दून और द्वार विभाजित करता है, अलग करता है, और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को घाटियां अलग करती हैं। अब जरा मध्य हिमालय की श्रेणियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं ये कटी फटी श्रेणियां हैं। इसमें जो सबसे पश्चिम में श्रेणी है, यानी कि जो सबसे पश्चिम में आपको ये दिख रही है, इसको पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पे आपको ये जो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी पे बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। उसी जवाहर सुरंग से होते हुए एक मार्ग जाता है जो ये जम्मू आप देख रहे हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यानी कि जब हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने होते हैं या फिर आपको श्रीनगर घूमने के लिए जाना होता है, तो आप इसी रास्ते से जम्मू आप ट्रेन से जाएं या और भी किसी साधन से, अपने साधन से भी जाएं, तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। बनिहाल दर्रा, उसके अंदर जवाहर सुरंग, उसके अंदर जो ये हाईवे है वो आपको जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये हुआ पीर पंजाल श्रेणी। उसके और पूर्व में आते हैं तो इसको कहते हैं धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश की श्रेणी है, यानी कि हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। हिमाचल श्रेणी पे आप देख रहे हैं, इसी श्रेणी में स्थित है आपका शिमला, मनाली और डलहौजी। शिमला, मनाली और डलहौजी घूमने यहाँ बहुत लोग जाते हैं। रमणीक प्रदेश है, रमणीक जगह है, स्थान है। तो ये सारे पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पर्यटन को बहुत ज्यादा हमारा मजबूत करते हैं। दूसरी चीज, आप एक और चीज देख रहे हैं, मैंने बताया कि घास के यहाँ प्लेन हो जाते हैं, यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो घास, मुलायम घास दिखने लगती है। उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जिस घास को ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, इस पे जब बर्फ हटेगी तो मुलायम घास दिखती है आपको। एक उसको सदाबहार तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर ये बर्फ से आच्छादित हो जाती है जब शीत ऋतु आती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग यानी कि मर्ग से याद आ रहा होगा आपको, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये भी रमणीक प्रदेश है। रमणीक क्षेत्र है जहां आप घूमा करते हैं, जहां टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से आते हैं। इसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में इसको बुग्याल और कयाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं, जिससे बना गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में भी ये घास के मैदान है, उसको आप बुग्याल या कयाल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए भारत की, ये तीनों भारत में श्रेणियां हैं। ये श्रेणी मसूरी की श्रेणी है। जो मसूरी यानी कि जो पर्यटक क्षेत्र मसूरी है, उसको मसूरी की पहाड़ी कहते हैं, मसूरी की श्रेणी कहते हैं। वो भी हिमाचल में है। उसके आगे आप देख रहे हैं, ये नेपाल में हम प्रवेश कर जाते हैं। नेपाल में दो श्रेणियां मुख्यतः, महाभारत श्रेणी और उसके पूर्व में नागटिब्बा श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी, ये नागटिब्बा श्रेणी। महाभारत श्रेणी के ऊपर काठमांडू घाटी, जैसे मैंने बताया घाटी को विभाजित करती है घाटी। तो घाटी में आप देख रहे हैं यहाँ काठमांडू घाटी, यहाँ कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश,
कुल्लू, मनाली, ये जितने भी है ये सब हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, ये सारे प्लेस, सारे स्थान हिमाचल प्रदेश में है। आप यहाँ देख रहे हैं ये भी घाटी है। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पे क्या स्थित है? कश्मीर घाटी में तो आपको श्रीनगर मिल जाएगा, जो शीत ऋतु की राजधानी है। ग्रीष्म ऋतु की राजधानी कब था? जब 370 नहीं हटा था, जब हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी नहीं बने थे। लेकिन अब भी ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर एक ही में है, लेकिन राजधानी कौन सी होगी? तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो कश्मीरी राजधानी है। आगे चल के क्या ड्राफ्ट बनते हैं ये देखेंगे। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ऊपरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसमें करगिल जिला और लद्दाख जिले को उसकी राजधानी होगी, और यहाँ कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, श्रीनगर शीत ऋतु की राजधानी है, और जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो राजधानी को ट्रांसफर कर दी जाती है। कहाँ? जम्मू। यहाँ पे आपको मिलेगा बुलर झील, डल झील। कहाँ? कश्मीर घाटी में। इसके आगे मैंने बताया कि हिमालय सरकरा है। सरकरा यानी कि ये जो श्रेणी है, और बृहद हिमालय की जो श्रेणी है, और शिवालिक की श्रेणी, ये आपको ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों श्रेणियां आगे जाके मिल जाती है। यानी कि ये मोटाई गई और ये आगे मिल गई, तो ऐसे मिल जाती है। इसमें सिक्किम तक तो ठीक है। सिक्किम के बाद अरुणाचल में जब शिवालिक श्रेणी प्रवेश करती है, तो शिवालिक श्रेणी जब अरुणाचल में प्रवेश करती है, उससे पहले आप देख लें सिक्किम में जो घाटी की बात कर रहे थे, सिक्किम में एक घाटी है चुम्बी घाटी। इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चुम्बी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि घाटियों को ईस्ट से वेस्ट में, यानी कि पूर्व से पश्चिम में लगाएं, तो सबसे पहले चुम्बी घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, और फिर कश्मीर घाटी। मैदानों को पूछ लेगा कौन से मैदान पूर्व में है, कौन से पश्चिम में है। तो घास के मैदान जो जैसे मैंने बताया गुलमर्ग, सोनमर्ग, आपको हिमाचल में भी जो घास के मैदान मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे शिमला, मनाली, डलहौजी। फिर आपको उत्तराखंड में भी मसूरी यानी कि आपको यहाँ दून, देहरादून वगैरह मिलेंगे। ये सारे प्रदेश, ये सब घास के मैदान मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इस पे मैंने शिवालिक की बात कही, तो शिवालिक पे जो उत्तराखंड में शिवालिक जाती है, ये तीनों श्रेणियां लगता है कि एक में जुड़ गई हैं, उसमें कट जाती है। आपको देख रहा है अरुणाचल में दिख रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ डफला पर्वत श्रेणी, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। जनजातियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो ये जनजातियों के नाम पे ही ये श्रेणियों के नाम रखे गए हैं। मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में। अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में। मिरी, डफला कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में। तो जनजातियों के बारे में इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। अब शिवालिक की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। शिवालिक आप देख रहे हैं सबसे निचली पर्वत शिखर। ये जो हमारा भारत का मानसून है, जब हम मानसून की चर्चा करेंगे तो हमारा भारत का मानसून शिवालिक से ही टकरा के और पूरी वर्षा, अपनी वर्षण पूरा करा देता है। इसीलिए शिवालिक के नीचे जब प्लेन पे आएंगे तो यहाँ आपको दलदली जमीन मिलेगी। दलदली जमीन यानी कि जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर यानी कि दलदली भूमि, दलदली जमीन, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है, वर्षा भी ज्यादा होती है, दलदली भी होगी। दूसरी चीज, यहाँ बहुत सारी बीमारियां, क्यों? आप देखते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर और ये महाराजगंज वाले बेल्ट में पाया जाता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शिवालिक के जस्ट दक्षिण में है। वर्षा सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिससे पूछा जाता है, कभी कोई प्रश्न आता है, याद आ गया प्रश्न कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। तो गोरखपुर यानी कि ये जो प्रदेश है, 12-13 जिले जो हमारे जुड़े हुए हैं, ये शिवालिक के सहारे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे 3 श्रेणियों के बारे में कुछ आपके प्लेस। और एक चीज और देख लीजिए, उत्तराखंड में जो रमणीक प्लेस की मैं बात कर रहा था, उसमें आपको मसूरी भी मिलेगा, रानीखेत भी मिलेगा और नैनीताल भी मिलेगा। एक नया आपको दिख रहा है ये विंडसर, ये तो 3 आप पढ़े होंगे। ये विंडसर दिख रहा है, ये परीक्षा में पूछ दिया गया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये शायद एमपीपीएससी या बीपीपीएससी में पूछा गया था कि विंडसर किस राज्य में है या फिर हिमालय के किस श्रेणी पे है? तो मध्य हिमालय। कहाँ? उत्तराखंड में। एक कॉन्सेप्ट और समझिए,
आप यहां देख रहे हैं सिंधु गार्ज, यहां देख रहे हैं दिहांग गार्ज। सिंधु गार्ज और दिहांग गार्ज जो हिमालय का मूल होता है, हिमालय का जो मूल होता है ये दिहांग गार्ज। क्यों? क्योंकि दिहांग नदी बना रही है। यही दिहांग नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसी को हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। सिंधु गार्ज क्यों? क्योंकि सिंधु बना रही है। अब गार्ज क्या होता है तो थोड़ा सा समझिए। जैसे ये पहाड़ी थी, यानी कि ये पूरी एक श्रेणी है। नदियां जब इस श्रेणियों से निकलती हैं तो नदियां इस पर्वत शिखरों को यानी कि पर्वतों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं। तो सिंधु नदी ये पर्वत के ऊपर से बहा करती थी, लेकिन इसके दबाव के कारण, इसके बहाव के कारण पर्वत को काटती गई, काटती गई, काटती गई, काटती गई, इतना काट दिया इसको कि ये इस तल को प्राप्त हो गई। यानी कि अब सिंधु नदी कहाँ बहती तो ये गार्ज में बहती, यानी कि गार्ज में। तो गार्ज यानी कि आप जब इस शिखर पे खड़े होकर अंदर देखेंगे तो हजारों मीटर, सोचिए उस नदियों, ये एक दो दिन की घटना नहीं है, ये हजारों साल तक काटती होंगी, काटते काटते। और इसी को गार्ज कहते हैं, इसी को कैनियन कहते हैं। ये लंबी संरचनाएं का, इसी को आई आकार की घाटी भी कहते हैं। तो गार्ज का मतलब यही है कि नदियों द्वारा काटा गया पर्वत शिखर, पर्वत श्रृंखला, जो नदियां अपना रास्ता बनाती हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्रा जो दिहांग नदी है, वो अगर इसको काटती नहीं तो वो भारत में प्रवेश नहीं होती। उस श्रेणी के सहारे, आपको पता होगा मैंने बताया था अराकानियोमा, उस श्रेणी के सहारे कहाँ चली जाती? म्यांमार में चली जाती। अगर सिंधु यहां पहाड़ी को नहीं काटती तो सिंधु गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए ये मध्य एशिया को चली जाती। तो इसीलिए जो नदियों द्वारा काटा गया, जो पहाड़ों को, शिखरों को काट के घाटी अंदर बहुत ज्यादा तीव्र, पतला, सरकरा एक घाटी बनाई गई, उसी को गार्ज कहा जाता है। गार्ज भी कहा जाता है, कैनियन भी कहा जाता है। आई आकार का गार्ज कहा जाता है, आई आकार की घाटी कही जाती है। तो ये था आपका हिमालय के बारे में, उनकी श्रेणियों के बारे में चर्चा। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।